Hello everyone, I am Renu Gupta. Today in this video, I will explain the most important question for your board exam to be held on 17 Feb 2026, which may appear in this exam. So let's get started. आपका क्वेश्चन है सॉल्व द इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको लीनियर इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, और इस लीनियर इक्वेशन को आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। आप लोगों को ये लीनियर इक्वेशन ग्राफिकल से आई थी। अभी आपके जो एग्ज़ाम हुए थे प्री बोर्ड के, उसमें आप लोगों को ग्राफिकल मेथड से आया था। बट आपको अभी जो 2026 में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं बोर्ड के, उसमें हो सकता है, मे बी, आई एम नॉट श्योर, कि आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी लीनियर इक्वेशन आ जाए। सो मैं आपको इस वीडियो में सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखाऊंगी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का। एलिमिनेशन मेथड भी होता है, बट आपको मैं इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखाऊंगी। सो आपको क्या है, आपको दो इक्वेशन है, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को फर्स्ट इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सॉल्विंग द वैल्यू ऑफ एक्स। आप इसमें क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल देंगे। जैसे आप लोगों को इक्वेशन दे रखी है 9x - 4y = 2000। सो आपने क्या करा, 9x = 2000, ये यहाँ पर -4y है। सो आप लोग जब इसे राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये +4y हो जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए यहाँ पर अगर +4y होता, जब ये यहाँ पर शिफ्ट होता तो -4y हो जाता, ठीक है। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि जब आप किसी भी नंबर को लेफ़्ट से राइट में शिफ्ट करते हैं या फिर राइट से लेफ़्ट में शिफ्ट करते हैं तो उसका साइन जो है चेंज हो जाता है। देन आपने 9x है, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए आपने 9 को डिवाइड कर दिया, तो आपका आ गया 2000 + 4y अपॉन में 9, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर आप लोगों का 3x होता तो 3 आ जाता अपॉन में, ठीक है। देन आप लोगों ने जो x की वैल्यू फाइंड करी है, फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करके आप लोग ने x की वैल्यू निकाल ली। आप y की भी निकाल सकते थे एज योर विश, y की भी निकाल सकते थे, x की भी निकाल सकते हो एज योर विश। बट आप फर्स्ट इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करके x या y किसी की वैल्यू निकाल रहे हैं तो उसे आप सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। या फिर आप सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करके x या y किसी की वैल्यू निकाल रहे हैं तो उसे फर्स्ट में पुट करेंगे। मैंने इसमें फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकाली है। देन आप x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। जैसे यहाँ लिखा है पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, तो आपकी सेकंड इक्वेशन है 7x - 3y = 2000। तो यहाँ पर हम लोग ने 7 ऐसे ही लिखा, x की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर पुट कर दी 2000 + 4y अपॉन में 9। तो हम लोग ने यहाँ पर देखिए x की वैल्यू यहाँ पर ले ली है। देन माइनस ऐसे ही लिया, 3y ऐसे ही लिया, = 2000 ऐसे ही लिया, ठीक है। देन आप लोगों ने 7 को 2000 से मल्टीप्लाई करा तो आपका आ गया 14000। अगेन आप लोगों ने 7 को 4y से मल्टीप्लाई करा तो आपका आ गया 28y अपॉन में 9 आपने वैसे ही लिया, ठीक है। और यहाँ पर -3y = 2000 आपने ले लिया। अब ये -3y = 2000 है, तो ये -3y को आप इधर को लेकर गए, राइट हैंड साइड में आपने शिफ्ट करा तो +3y आ गया, ठीक है। देन आप लोगों ने 9 को क्रॉस मल्टी कर दिया। मैं एक बार आप लोगों को फिर से बता देती हूँ। आपने सबसे पहले 7 को 2000 से मल्टीप्लाई करा तो ये आपका आ गया 14000। देन आपने 7 को अगेन आप लोगों ने 4y से मल्टीप्लाई करा तो आपका आ गया 28y अपॉन में 9 ऐसे ही लिखा आप लोगों ने। देन आप लोगों ने -3y को जब आप यहाँ पर राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये +3y हो गया। उसके बाद आप लोगों ने 9 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको जब ने 9 को आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो आपका आगे 14000 + 28y = 9, ब्रैकेट में आप लोगों ने ले लिया 2000 + 3y, क्योंकि ये 9 यहाँ पर इससे मल्टी होगा। देन आप लोगों ने 9 को 2000 + 3y से मल्टीप्लाई करा, तो 9 को जब आप 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18000 आएगा आप लोगों का, जैसे कि यहाँ पर आ रखा है। फिर आप लोग ने 9 को 3y से मल्टीप्लाई करा तो 9 × 3 = 27y आ गया। उसके बाद इसको आपने इक्वेशंस की तरह सॉल्व कर लिया। 28y आपने ऐसे ही लिखा, 27y को आप माइनस में लिया है। यहाँ पर मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि जब आप किसी भी नंबर को लेफ्ट से राइट में या राइट से लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो आप लोगों ने इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वेरिएबल को एक साइड ले लिया, = ये आपका कांस्टेंट है, आपने 18000 लिया। 14000 को जब आप राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो -14000 हो गया। 28y में से 27y गया तो आपका y बचा, = 18000 में से 14000 गया तो आप लोगों का 4000 बच गया। तो आप लोगों की y की वैल्यू क्या आ गई, 4000। उसके बाद आप लोगों ने क्या करा, ये y की वैल्यू जो है आप लोगों की, आपने उसे
जो आप लोग ने इक्वेशन सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाली थी ना, एक्स इक्वल्स टू 2000 प्लस 4y अपॉन में 9, वहाँ पे आप लोग ने y की वैल्यू पुट कर दी 2000 प्लस 4 एंड y की वैल्यू 4000 अपॉन में 9, 2000 प्लस 4 4 जा 16000, 16000 में आपने 2000 ऐड प्लस करा तो आपका आ गया 18000 अपॉन में 9, और इसको आपने जब काट दिया तो आपका आ गया 2000। इट्स मीन आप लोगों की y की वैल्यू आ गई 4000 एंड x की वैल्यू आ गई आप लोगों की 2000। ठीक है, मैं आप लोगों को एक बार और समझा देती हूँ। आपको मान लीजिए इक्वेशन दे रखी है x माइनस 2y इक्वल्स टू 5, लीनियर इक्वेशन है आपकी, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 7। सो आप लोग इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में किसी भी एक इक्वेशन को पहले सॉल्व कर लीजिए और उससे x या y की वैल्यू निकाल लीजिए एज योर विश। जैसे मैंने इस क्वेश्चन में आप लोगों को पहली इक्वेशन सॉल्व करके दिखाई थी, बट इसमें मैं आपको दूसरी दिखाती हूँ। और मान लीजिए मैं इसमें y की वैल्यू निकाल रही हूँ, तो मैं लिखूंगी 4y इक्वल्स टू 7। जब इसको यहाँ पे शिफ्ट करूंगी तो ये हो जाएगा -3x, देन मेरा आएगा y इक्वल्स टू 7 माइनस 3x अपॉन में 4। देखिए मैंने ये y की वैल्यू निकाल ली। अब इस y की वैल्यू को मैंने जब इस इक्वेशन को सॉल्व करके y की वैल्यू निकाली है, तो मैं इस y की वैल्यू को इसमें पुट कर दूंगी। ठीक है, इस y की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करके मैं x की वैल्यू निकाल लूंगी सॉल्व करके, फिर जो मेरी x की वैल्यू आएगी यहाँ पर इसमें पुट करके मैं y की वैल्यू भी निकाल लूंगी। ठीक है, नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ यू अंडरस्टूड माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वंस अगेन थैंक यू।